रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। आज तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने बैक बेंचर्स को बजट पर बास का एक सालाना मौका दिया जो कि साल के बाद मिलता है। बजट पर रहनुमाओं ने बड़ी तफसील से बात की और इसकी खूब नक्शा कशी भी की और नतीजा यही निकला। आज एक तरफ कोरोना की वबा थी और दूसरी तरफ IMF की इंडिकेशंस पे एक ड्रोना बजट हमें मिल गया। एक तरफ कोरोना और बजट वाली साइड पे ड्रोना। मैं तो इसको ड्रोना बजट के नाम दूंगा कि इसने तमाम तबकात को खौफ और परेशानी में मुब्तला कर दिया। इस बजट ने गरीब अवाम के मुंह से रोटी का नाला भी छीन लिया है। जनाब चेयरमैन साहब, आज सरकारी मुलाजमीन जो कि 365 दिन इस इंतज़ार में होते हैं कि शायद हमारी तनख्वाह में चंद टके इजाफा हो जाए, इस बजट में तो उनको बिल्कुल ही महरूम कर दिया। आज वो दिल बर्दाश्ता है। आज यही मुलाजमीन जो पैरामेडिक्स डॉक्टर की शक्ल में भी इस कोरोना वबा के खिलाफ सफ़े अव्वल के उस पे सफ़े अव्वल में इस कोरोना के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। जनाब आली, आज महंगाई की सुनामी और मार्केट से पेट्रोल, ग़िज़ाई अशिया की शार्टेज बाइस तशवीश है और ये हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। इस मौके पे मैं बाकी बातों के अलावा मुनासिब समझता हूं कि मैं अपने हल्के की, कि हमें कभी कभी मौका मिलता है अपने हल्के और उसके अवाम के बारे में कुछ गुज़ारिशात कर सकूं। जनाब आली, मेरा हल्का इंतखाब पाकिस्तान का सबसे मुश्किल तरीन हल्का है और ये 2 अजला पे मुश्तमिल है। ये शायद कोई भी हल्का, कोई दूसरा जिसमें 2 अजला हो। साबका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जारी वहां पे तरक्याती मंसूबे जो पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफा नसीब हुए थे, उन पे इस हुकूमत ने फंड रोक दिए, काम बंद हो गए। ज़ेर तामीर पुल जो नदी नालों के ऊपर लटक रहे हैं, लेकिन उनको साइड से अप्रोच नहीं मिली, उसका फंड इन्होंने आके बंद कर दिया। वो एक इतना बड़ा बजट जो दरिया के ऊपर लटक रहा है, उसको अप्रोच दी जाए, अवाम को सुख दिया जाए। ये आज इस ऐवान के अंदर मेरा एक अहम मुतालबा है। इसमें एक बड़ा पुल है जो कि मेरे हल्का इंतखाब में पढ़ाना के मुकाम पे है। वो सरफेस्ट है, इसमें गैस मंसूबे शहर के दाखिली दरवाजे तक तो पहुंच के,
लेकिन अवाम को कनेक्शन देने का काम ठप है। मुस्लिम लीग नून के मंजूर शुदा मंसूबों पर आज काम बंद है। इनमें बिजली गैस के मंसूबों के अलावा एक टनल है जिसके लिए साबका गवर्नमेंट ने 2.5 बिलियन रुपीस मुख्तस किए थे। उसके साथ मिला हुआ एक रोड है, कठाई रोड उसको कहते हैं, उगी के साथ। और बदकिस्मती से वो मेरे एक सीनियर वजीर आजम खान स्वाति का गांव है, इसकी ज़ाती रिहाइश है, और उसका रोड आज तक नहीं है और हमारे मंसूबे को वहां पे रोक दिया गया है। इनको भी उसका एहसास होना चाहिए। उसके साथ इलाका खान के रोड से उनकी पुख्तगी का काम बंद है। जनाब चेयरमैन, मेरे के हल्के में 2 सेनेटर्स हैं पीटीआई के, एक एमपी है पीटीआई का, एक तो वफाकी वजीर भी है मेरे हल्के में, एक मोहतरमा सेनेटर साहिबा भी हैं। इन लोगों की मौजूदगी में आज की हुकूमत इस ज्यादती पे उतरी हुई है। इनको ये एहसास कर लेना चाहिए गैस लाइंस जो कि तमाम मुकम्मल हो गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन पे आके रोक दिया। 2 ऐसे मंसूबे हैं, एक बड़ा अहम मंसूबा है जनाब वाला, जिसमें इलाका खाकी बैतकुंड एक इलाका आता है। ये तंबाकू की फसल का एक इंटरनेशनल इलाका है। इसमें टोबैकोस की बटियां हैं। उस इलाके की सुई गैस, उसका जाब नंबर, और एक गांव है मेरा जाती ख्वाड़ी। ये मंसूबे मंजूर शुदा हैं, साबका दौर में अप्रूव्ड हैं, और लेकिन उन पे जाब नंबर रोक के रखे हुए हैं। अफसोस कि ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर और ये इलाका, इनका हल्का और ये हल्का, इनके बॉर्डर मिलते हैं। खुदारा एक पड़ोसी के नाते पे इन इलाकों के जितने बंद काम हैं उनको जारी किया जाए, जॉब्स नंबर उनके दिए जाएं। बिजली की मद में साबका हुकूमत ने जो एक रिलीफ दिया था, एक पैकेज दिया था शायद खान अब्बासी साहब के टाइम पे, उस पैसे को इन्होंने रोक के रखा हुआ है। उसको क्यों नहीं जारी करते? लोग अंधेरे में, उनको रोशनियां दें। जी आपकी ड्यूटी है, इस ड्यूटी के लिए आप आए हैं, ना कि आप यहां पे इंतकाम लेने आए हैं। अवाम आपसे एक मुतालबा कर रही है, एक सहूलत मांग रही है। आप सुख के बजाय दुख ना बने। तालीमी शोबे में उस इलाके के साथ एक और बड़ी जाती, हज़ारा यूनिवर्सिटी से साबका हुकूमत ने वाइंड अप तो अभी तो मैंने शुरू की है जनाब अली, मुझे फिर आप कह दें कि मैं जाके इस चौक पे खड़ा होकर बात करूं। मेरे इलाके का, मेरा अभी एक इतना बड़ा अहम मसला मैंने बयान करना है जिसमें आपकी आखिरत और मेरी आखिरत शामिल है, और आप मुझे कहते हैं वाइंड का। आपके साथ इधर 2-2 घंटे लोग बोलते रहे। मुराद सही नहीं बोल सकता इस हाल में, और कोई नहीं बोल सकता। साहब चेयरमैन साहब, मैंने इतना अहम मसला करना है जिसमें आपकी नस्लें और मेरी नस्लों की बख्शिश का सवाल है। अभी तो वो मौजूद बाकी है, और आप मुझे अभी के नहीं, करें जी, थोड़ा सा टाइम हुआ है। अभी तो मैंने एक पेज देखिए लंबी, सजाद साहब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, लंबी लिस्ट है,
नहीं, मैं चेयरमैन साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं और आपके मैं- विप से ये डिसाइड देखिए- हुआ है, तमाम विप से डिसाइड हुआ अच्छा, है मैं कि 10 थोड़ी सी- मिनट जी मैं वाइंड अप थोड़ी करें सी- जी। एक मुख्तसर सी बात कर दूं, मैं प्रॉपर मसले पे बताऊंगा आपको, हल्के के बताऊंगा आपको, मैं विजिट के आके वो बता सकता हूं। देखें, हजारा यूनिवर्सिटी से 2 कैंपस मंजूर हुए, दोनों उन्होंने आके बंद कर दिए। एक उगी कैंपस है, एक लसन नवाब साहब यूनिवर्सिटी कैंपस है, उनके फंड्स भी किए हुए हैं। एयरपोर्ट मंजूर है, उसके पैसे किए हुए हैं। आज भी डीसी मानसा के पास जमीन के पैसे हैं, उसको क्यों बंद किया है? आज 5 साल से लोगों की जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं उस एयरपोर्ट के लिए। तो ये हमें एक दर्द भरी बातें तो कहने दें। एरा ने वहां पे कुछ रोडों की मंजूरी हुई थी साबका गवर्नमेंट में, जिसमें एक मानसा इंटरचेंज से शेरगढ़ तक जाता है। शेरगढ़ वो जगह है जहां से पीटीआई की एक सेनेटर साहब हैं उस गांव से, और उसी गांव से पीटीआई के एमपीए साहब भी हैं। उस रोड को भी बंद कर दिया आपने, उसके पैसे भी बंद कर दिए, बाकी आबादी भी तबाह की। एक फुलवाड़ा से मदसेरियों और आगे एक सियाती मकाम है सिगली, उस पिछली गवर्नमेंट ने उसको सर्वे किया सब, आपने आके उसकी भी फंडिंग बंद कर दी। ये एक दर्दनाक कहानी है, मुझे बयान करने दें। हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम यहां नहीं कहेंगे तो हम कहां जाके कहें? जनाब यादी, मेरे इलाके में एक माल डैम बना, पिछले साल उसके पिछली गवर्नमेंट में मंजूरी हुई, उस पे काम लगा हुआ है। उसके राजी मालकान को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं सवान की वसात, ये मेरी दरख्वास्त है कि वो एक बहुत ही नहायत पसमानदा गरीब इलाका है, उस लोगों के पास अपने गुजर बसर के लिए इतनी जगह थी जो डैम में आ गई है। खुदा उनकी अदायगियों का शुक्रिया का जनाब। आर्डर किया जाए। जनाब यारी, मैं एक बात मेरे करनी है इस पे, मुझे ये अगर मैं नहीं करूंगा तो ये मैं भी गुनहगार, आप भी गुनहगार, ये एक बहुत अहम मसला है। आखिर में मैं इसको लेके जाता हूं, मैं बाकी इन चीजों को छोड़ देता हूं। सीपे की ट्रैफिक का मैं छोड़ देता हूं कि वो हुकूमती अरकान भी बड़े उस पर रोए हैं। सजा से वाइंड अप करें जी। मेरी एक बात थी, एक दीनी बात है, मेरा इस पे मैं कट मरने के लिए तैयार हूं। मैं इस ऐवान से इस बात को मुकम्मल किए बगैर मैं जिंदाबाद नहीं जाना चाहता। अल्लाह खैर करे जी, मैं नहीं जाऊंगा। मुकम्मल करें ना जी बात। एक न्यायतः मौजू पर मुखातब होना चाहता हूं। जनाब चेयरमैन साहब, पिछले दिनों कादियानियों को अक़लीती कमीशन का ऐसा बनाने की एक नापाक कोशिश हुई, और काबीना में मौजूद चंद वज़रा ने हमारे एक वजीर अली मोहम्मद खान साहब की मुखालफत के बावजूद उन्होंने उसको सपोर्ट किया कि इसको कमीशन का हिस्सा बनाओ। लेकिन जी, मैं आज चेयरमैन साहब आपकी वसासत से ये कहता हूं, वो जिन लोगों ने उसकी हमायत की थी 4 वज़राए, उनके नाम इस ऐवान के सामने पेश किए जाएं ताकि हमें यह पता चले कि हमारे आस्तीन में छुपे हुए सांप कौन से हैं, और जिन जिन असेंबलीज ने यह बिल पास किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के नाम के साथ खातमुन नबीयीन लिखा जाए, उन्हें सलाम पेश करता हूं। यहां पे तो खातमुन नबीयीन कहने पर हमने देखा एक बड़ी लंबी जुबान भी लड़खड़ा गई थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लोह कलम थैंक यू जी। तेरे हैं। जी जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब जी।